जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का मैथ प्रीवियस ईयर में जो सवाल बार बार पूछता है, बोर्ड में जो सवाल आया हुआ है उसी सवाल को यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। और इसी तरह का वीडियो 3-4 बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिए या प्लेलिस्ट से देख लीजिए। वहां सिर्फ वही मैथ बताया गया है जो आपके बोर्ड में आ रहा है और आएगा इस वर्ष 100%। बना लीजिएगा, अच्छा नंबर लेकर आ जाइएगा। आप 60% ला सकते हैं, सफलता होना तय है। मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। पूरा वीडियो को मेरा वॉच कर लीजिए जाकर आप रेगुलर। अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ तब तक मैथ का क्वेश्चन रोज जाता रहेगा, इसीलिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए टाइम को काहे को बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, ध्यान दीजिए। 8 3 -2 डॉट डॉट प्रथम 22वां पदों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा प्रथम पद। क्या? प्रथम पद। जब बनाएंगे तो प्रथम पद हमारा 8 है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है। और सार्वय अंतर, क्या? सार्वय अंतर, सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर कितना दिया हुआ है हमारा? तो सार्वय अंतर को डी से इंडिकेट करते हैं। तो इसको होता है ये 8 में से 2 यानी प्रथम पद में से और द्वितीय पद में से घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 8 में से 2 जाएगा तो -5 बचेगा। ये हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो एन बराबर फॉर्मूला लगेगा इसमें n/2 बटा, ये ब्रैकेट में कर देना, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू क्या लगेगा? डी। ये है आपका फॉर्मूला, इस पर बैठाइए, बगा कर आ जाएगा। अब कैसे करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारा n कितना दिया हुआ है? तो n हमारा 22 दिया हुआ है। n हमारा कितना दिया हुआ? 22 दिया हुआ है। 2 तो 2 हो जाएगा भाई, ब्रैकेट में 2 तो 2। a का मान कितना दिया हुआ? 8 गुने 8 कर देंगे, प्लस n कितना दिया हुआ हमारा? तो n हमारा 22 दिया हुआ है, -1 कर देंगे, इंटू डी कितना दिया हुआ? -5। यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, बका के आंसर बाहर आ गया। अब कैसे कैलकुलेशन करना है ध्यान दीजिए। अब 11 दूना 22, यहाँ पे तो 11 आ गया, 8 दूना 16, यहाँ पे 16 हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस तो प्लस 22 में से एक जगह यहाँ पे कितना बचेगा? 21 बचेगा। क्या बचेगा? 21 बचेगा। माइनस यहाँ पर हो गया 5। इसको आप सोल्यूशन कर दीजिए। ये 11 तो 11 आई होप कि आपको दिखाई देता होगा। ये 16 है, 16 रहने दीजिए, प्लस तो प्लस है, 21 रहने दीजिए, -5 रहने दीजिए। बस इसको हल कर दीजिए, 11 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर बगा के बाहर आ जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। 11 21 को जोड़ दीजिए और उसमें से घटा दीजिए। उसके बाद 16 और 21 को जोड़िए और 5 को घटाइए, जो आंसर आएगा उसमें 11 से गुणा कर दीजिए, है ना। इतना आप कर सकते हैं। तो टाइम बचा कर ही चलते हैं और ज्यादा क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की क्या निकालना है हमको? दूरी निकालना है। क्या निकालना है हमको? दूरी निकालना। ध्यान दीजिएगा। अब कैसे? ये तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला, मैंने एक इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, दूरी सूत्र का मैंने फॉर्मूला लिखाया है जो 1 नंबर में पूछा हुआ था, आपको शायद पता होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे दूरी सूत्र का निकलेगा भाई। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ पर पहले कुछ नहीं, इसको सोल्यूशन करने से पहले एक लंबा सा डंडा पार लेना है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ ले लेना है। 2 और 3 को यहाँ ले लीजिए, इसको मिटा दीजिए P, और Q को यहाँ ले लीजिए और 4 कॉमा यहाँ पर 1 कर लीजिए। एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, जरा से भी आप गड़बड़ाइएगा नहीं। कैसे भाई? तो इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है, इसको y2 मानना है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे करके बनाना, आपका क्वेश्चन ऊपर में दिया रहेगा तो थोड़ा साफ साफ बनाना। यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आता होगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है ना। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? तो PQ, दो को बिंदु इसी के बीच की दूरी निकालना है। तो x2 - x1 होता है, x2 माइनस क्या होता है? x1 होता है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होता है, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। इसका रूट अंडर कर देंगे। आई होप कि ये आप समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये दूरी सूत्र का इस टाइप का क्वेश्चन आपका बराबर पूछते रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बराबर कहने का मतलब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसको बस x2 कितना भाई? तो x2 हमारा 4 है, माइनस तो माइनस का चिन्ह है, और क्या x1 कितना हमारा? तो x1 हमारा 2 है। चलिए इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, थोड़ा सा हाथ स्क्वायर डाल दीजिए। y2 हमारा कितना है भाई? हेलो, y2 कितना है? y2 हमारा 1 है, और y1 कितना है? हमारा 3 है। क्या है हमारा? 3 है। चलिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरा दोस्त? कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। चलिए प्लस तो प्लस, अब इसके में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन इस पर रूट चढ़ाना भूल गया था, आप भी चढ़ाना भूल गए क्या? मुझे तो नहीं लगता है। आइए 2 दूना क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? 4, 2 1 2, 2 2 4, स्क्वायर हो जाता है 4, प्लस तो प्लस 2 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस में हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 4। अब इसका रूट अंडर। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा तो समझ जाइए, यहाँ पे इधर आ जाइए। नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए, अब यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे 4 और 4 हो गया 8, 8 रूट हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ तक बनना क्या सही है, इसका और भी आगे स्टेप आता है। तो आगे स्टेप का कैसे क्लियर करेंगे? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, एलसीएम ले लो रफ में। 2 तो 2, 4 हो गया, फिर 2 फिर 2, ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब 2 पर 1 निकल जाता है ना, 2 पर 1 निकल जाता है। तो 2 पर 1 निकल जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको एक स्टेप क्या पढ़ना है? 2 × 2 × 2, इसको इस तरीके से तोड़ के बना देंगे। अब 2 पर 1 निकल जाता, 2 पर 1 बाहर निकल गया, बच गया क्या? 2। तो ये हो गया आपका आंसर। बस यही तो हमको बनाना था। ये आपका आ गया आंसर, है ना। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन कैसे है भाई? क्योंकि इसमें ट्रिक लगाने वाले हैं जो आज तक किसी को पता ही नहीं है। वो है आधा मोबाइल नंबर का ट्रिक। उसी से ये मैथ बनेगा आसान तरीका से।
सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझेंगे तभी तो हमको बनाने में आसान होगा और बनाने में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, जैसे जैसे करा वैसे वैसे कर देना है। तो त्रिभुज बोला तो एक त्रिभुज लिख देता हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। ये है आपका क्या है त्रिभुज, चलिए कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष यानी ये सब शीर्ष हो गया। अयोग क्या आप समझ रहे हैं, ये शीर्ष हो गया तो कर इतना 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 दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले चलो मैं लिख देता हूँ 1 - 1 ये हमारा दिया हुआ था। फिर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्या माइनस, यहाँ पर चलते हैं -4, -6 और यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारा -5 सॉरी अच्छा चलिए -3 ये दिया हुआ है हमारा इसका। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब क्या करें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए एक क्या होता है फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा सबसे पहले अगर बना रहे हैं तो लिखना होगा कि हमें दिया है क्या दिया है तो त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है। लिखना पड़ेगा आपको क्या कि पहला 1 दिया हुआ है, फिर -1 है कॉमा कर दो, फिर दूसरा -4 है, 6 है कर दो ऐसे, फिर क्या है भाई तो -3 है कॉमा -5। ये करना बहुत जरूरी है यार, फिगर को भी छापना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको नंबर अगबका के देगा, काटेगा नहीं। तो ये कैसे बनेगा भाई, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है इसका क्या फॉर्मूला ट्रिक वाला कि 23 क्या होता है 23, 31, 12 ब्रैकेट में बंद कर, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ब्रैकेट में बंद कर लिया तो ब्रैकेट के बाहर से हाफ से क्या करना है इसको गुणा कर देना। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर x1 लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे y डाल दीजिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे y डाल दीजिए और क्या कीजिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस यहाँ पे x2 कर दीजिए, ये है x2 हमारा, इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे y कर दीजिए, माइनस यहाँ पे y कर दीजिए, प्लस यहाँ पे x3 कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे y कर दीजिए और यहाँ पे y कर दीजिए। ये आपका हो गया पूरा फॉर्मूला। क्या हो गया पूरा फॉर्मूला। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना क्या है यहाँ पर आप आ जाइए। x1 हमारा कितना दिया हुआ ये तो पता नहीं है, अब यहाँ से हमको आराम से बनाइए ना, बका के नहीं आराम से बनाइएगा अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पर कर लीजिए x1 और यहाँ पे y1 यानी कि इसके नजदीक y1 है इसके नजदीक x1 है, x2 और यहाँ पे इसको y2 कर लीजिए, यहाँ पे x2 हो गया। चलिए यहाँ पर ना लिख के यहीं पर लिख देते हैं x2 और यहाँ पे y2, यहाँ पे x3 यहाँ पे y3 यानी ये। आई होप कि आप अच्छा से समझ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए x1 1 है y2 -2 है, ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब कैसे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर x1 हमारा कितना दिया हुआ भाई तो x1 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, x1 1 दिया 1 लिखेंगे। y2 हमारा कितना दिया हुआ y2 हमारा 6 दिया हुआ, माइनस y3 कितना दिया हुआ तो यहीं पर लिख देते हैं x1, थोड़ा सा आपको भी समझने में आ जाएगा y1 है ना, x2 यहाँ पे y2 यहाँ पे x3 यहाँ पे y3 ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे 6 हो गया, हमारा y2 था तो y2 हमारा 6 था तो 6 आ गया, माइनस तो माइनस y3 हैगा तो y3 -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब ये समझ गए कि -5 क्यों हुआ यहाँ पे -5 है तो -5 पहले से माइनस फॉर्मूला में था तो माइनस में लिख दिया। अब इसको प्लस कर दीजिए। x2 कितना दिया हुआ हमारा -4, क्या दिया हुआ -4। अब आ जाइए y3 हमारा कितना दिया हुआ तो y3 -5 तो -5 लिख दिए, इसको ब्रैकेट में बंद और माइनस तो पहले से था माइनस में। y1 हमारा कितना है तो y1 -1 है तो यहाँ पे -1 कर दिए। चलिए प्लस x3 हमारा कितना दिया हुआ x3 -3 दिया हुआ, क्या -3 दिया हुआ। अब हमारा y1 कितना दिया हुआ y1 -1 दिया हुआ और माइनस तो माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस था, y2 कितना दिया हुआ तो 6 दिया हुआ। चलिए यहाँ तक हमको करना था काम, यहाँ तक हमको करना था क्या काम करना था। चलिए ये सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस तो माइनस। अब आ जाते हैं हल करते हैं। हाफ तो हाफ रहेगा ही रहेगा, फिर हाफ तो हाफ रहेगा ही रहेगा। आई होप कि आपको दिखाई देता होगा। अब यहाँ 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा, यहाँ पे 6 तो 6 माइनस और ये माइनस और बीच में गुना तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया। चलिए अब इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए। अब यहाँ पर ये माइनस हैगा और ये माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट है भाई, इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा कर दो ताकि इसका हमको हल करना है इतना ही के बीच में, क्योंकि ये 4 है x2 का मान यहाँ पर है ना, तो माइनस इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 को 20 प्लस में क्या हो गया 20। नहीं इस तरीके से मैं अभी नहीं करूंगा, देखो इस तरीके से काहे नहीं करेंगे मैं बताता हूँ। मैं गलती करूंगा फिर भी आप तब तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो गया 1, रहने दीजिए 1। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई ये माइनस पहले से था तो -5 लिखेंगे, यहाँ +1 लिख देंगे इसको ब्रैकेट में और -4 से तो गुना करना है। चलिए अब रहना है यहाँ पे प्लस तो प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमको कौन सा ब्रैकेट वाला काम करना है यही तो ध्यान देना है। ये हमारा कौन सा ब्रैकेट वाला काम करना है, देखिए यहीं तक हमारा था, यहीं तक हमारा था। अब यहाँ देखिए माइनस में पहले 6 था, ये माइनस नहीं, तो ये हो गया क्या माइनस और माइनस है ना, तो ये माइनस को रहने दीजिए, पहले यहाँ -3 रहने देते हैं और ये हो गया माइनस 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 ही रहेगा लेकिन सिर्फ 7 हो जाएगा। आई होप कि इसको आप समझते होंगे आराम से। अब 1/2 तो रहेगा, 6 और 5 11 हो गया। चलिए
11 माइनस ये क्या है भाई -5 और 1 तो -4 तो -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 चौको 16 तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 16 ये क्या हो जाएगा इसको हटा देते हैं है ना प्लस हमारा क्या हो जाएगा 16 कैसे हुआ माइनस कैसे हटाया क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 बचा माइनस में और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस यानी 4 चौको 16 तो प्लस में 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो ये वाला प्लस लिखेंगे लेकिन यहाँ पर भी माइनस है अभी रुको ये माइनस और ये माइनस क्या चीज में आएगा प्लस में तो 7 या 21 तो चलो प्लस हो जाएगा 21। चलिए यहाँ पर करेंगे इस तरीका से अब 21 और 16 और 11 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8 आ गया 2 और 2 4 4 आ गया 48 आ गया। यहाँ तक आई होप कि समझ गया होंगे। नीचे चला गया कोई बात नहीं 48 है यहाँ पे कोई बात नहीं नीचे चला गया यहाँ पे 48 है जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा इसको यहाँ पर लेकर चल यहाँ पर हाँ यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया हाफ इंटू क्या आ गया 48। अब ये हाफ इंटू 48 को कैसे सोल्यूशन करेंगे मेरे दोस्त तो हाफ इंटू 48 आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे 48/2 कर देना है 48/2 अब इसको भागा कर देंगे तो कितना बार में सोल्यूशन होगा तो 24। ये आपका आ गया आंसर। कितना प्यारा सवाल था कितना आसानी से बन गया। अब इसको अगर समझ में ना आया तो अगला सवाल आपके पास उठ के आया है और ये बोर्ड में बराबर पूछते रहता है कभी चतुर्थांश कहेगा कभी 1/5 कर देगा कभी 3/2 कर देगा कि वृत्त का 3/2 का हिस्सा का क्षेत्रफल निकाले। तो बहुत इजी है सवाल जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे जवाब देना है। देखिए किस तरीका से सवाल आपसे पूछ रहा है कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले यानी एक वृत्त कह रहा है। पहले एक वृत्त यहाँ पर छाप देते हैं और कह रहा है चतुर्थांश यानी कहने का मतलब है ना इसका 1/4 हिस्सा यानी इसका क्षेत्रफल हमारे निकालने के लिए बोल रहा है। लो वृत्त का क्षेत्रफल तो सुने थे अर्धवृत्त का तो सुने थे ये चतुर्थांश का कहां से टपक गया भाई। फिर भी और आगे क्वेश्चन है दोस्त क्या कर रहा है यदि वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर ले चचा 22 सेंटीमीटर टपक गया लेकिन जो 22 सेंटीमीटर दिया ना चचा वो आपके लिए आसान कर दिया। कैसे ध्यान दीजिए यहां से लिखना पड़ेगा हमको कि दिया हुआ है। अब यहां से क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे जब बनाएंगे तो लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है भाई तो वृत्त क्या वृत्त का परिधि वृत्त का क्या दिया हुआ है परिधि वृत्त का क्या दिया हुआ मेरे दोस्त परिधि। अब परिधि कितना दे लो चचा 22 दे दे क्या दिया हुआ है 22। अब परिधि का फॉर्मूला आपको याद होना तो चाहिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है तो 2πr होता है परिधि का फॉर्मूला। परिधि दिया हुआ देखो हमको सबसे पहले यहाँ पर आपको दिमाग बता रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का ना वृत्त का क्षेत्रफल में पाई स्क्वायर होता है पाई का मान तो पता है लेकिन आर ना पता तो आर हमको निकालना पड़ेगा। तो आर हम कैसे निकालेंगे तो जो चीज दे ले है ओकरे फॉर्मूला से आर निकलता है। जैसे वृत्त का परिधि दे ले 22 सेंटीमीटर एकरे फॉर्मूला लगा के हम आर निकालेंगे तो निकल जाएगा तो क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा आ जाएगा 3 नंबर बका के। देखिए 2πr है यहाँ पर 22 दिया हुआ इसी के बराबर 2 का मान 2 रहेगा 22 का पाई का मान 22/7 आर तो हमको निकालना है ये आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना देखिए यहाँ पर क्या कीजिए यहाँ पे आर रहे दीजिए हमको आर नहीं निकालना है तो 22 तो 22 रहेगा नीचे वाला खुदा के ऊपर आ जाएगा तो 7 ऊपर आ गया। अब यहाँ पर ऊपर वाला डूब जाएगा नीचे है ना तो 2 × 22 नीचे आ गया 22 से 22 खत्म तो आर बराबर हमारा कितना निकल गया तो 7/2 आर बराबर कितना निकल गया लो 7/2। ये तो आपको आराम से समझ में आ गया 7/2। अब कोची पूछ रहा है चतुर्थांश वृत्त का किसका क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो चतुर्थांश के इधरे का निकाल देते हैं है ना चाचा। अब देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अब वृत्त का दिखाई दे रहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो चतुर्थांश क्या मतलब 1/4 अब यहाँ पर बनाते हैं तो पाई के मान 22/7 और आर हमारा कितना आया भाई 7/2 आया तो 7/2 स्क्वायर मतलब 2 गो। अब यहाँ पर 1/4 भी गुना कर देंगे 1/4 7 से 7 खत्म 11 दूना 22। अब कितना हो गया हमारा ये 4 ऊपर वाला है दोस्त ये वाला 4 नहीं यहाँ 1/4 है। अब 7 11 1 बचा हुआ और नीचे क्या बचा हुआ 4 बचा हुआ है तो 11 7 77 क्या आ गया हमारा 11 7 77 और यहाँ पर 4 दूना 8 ये हो गया हमारा क्या आंसर।